माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों की भांति बहुत दुर्गम क्षेत्र में है। नमस्कार, मैं प्रदीप हरसवाण, आप देख रहे हैं गारंटी एक्सप्रेस। उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र इन दिनों देहरादून स्थित विधानसभा में चल रहा है। आज बजट सत्र का चौथा दिन है। एक दिन पहले 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट सरकार ने सत्र में पारित किया है। इसके अलावा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं, वहाँ पे जो विकास कार्य होने हैं या जो विकास कार्य संचालित हो रहे हैं, वहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं, उनके जनप्रतिनिधि यानी संबंधित विधानसभाओं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधायक सत्र में प्रमुखता से अपने अपने क्षेत्र की मांगे रख रहे हैं। यदि बात विधानसभा क्षेत्र थराली, जो कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में से सबसे दूरस्थ क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र है, वहां की करें तो इस बार थराली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा के विधायक भूपाल राम टमटा कर रहे हैं। और इससे पहले यानी राज्य गठन के बाद से अब तक इन 25 सालों में जितनी बार भी बजट सत्र या मानसून सत्र या दूसरे सत्र विधानसभा में आहूत होते हैं, अक्सर देखा गया है कि थराली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि यानी विधायक जी कभी भी क्षेत्र की समस्याओं को सवालों के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार से विधानसभा सत्र में बहुत कम उठाते हैं। अक्सर देखने में मिला है कि पिछले सरकारों में या पिछले कार्यकालों में बहुत ही कम अवसर आए जब थराली विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को, संबंधित क्षेत्र की जनता की जो उम्मीदें हैं या जो मांगे हैं या वो जो अपेक्षाएं उनकी अपने जनप्रतिनिधियों से है, उन्होंने यानी संबंधित जनप्रतिनिधियों ने सत्र में इस बात को उठाया होगा। बहुत कम अवसर ऐसे देखने को मिले। इस बार बजट सत्र चल रहा है तो राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी विचार रखने का मौका विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी द्वारा थराली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भूपाल राम टमटा को दिया गया। उन्होंने तकरीबन 4 मिनट अपनी बात रखी और इस दौरान उन्होंने सरकार और जो पूरी मंत्रिमंडल है उनका आभार जताया। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया और इसके अलावा उन्होंने जो आगामी वर्ष नंदा राजात यात्रा थराली विधानसभा क्षेत्र में होनी है, उसमें व्यवस्थाएं सुगम और अत्यधिक व्यवस्थाएं करने की मांग सत्र में उठाई है। सुनिए क्या कहा विधायक भूपाल राम टमटा ने। माननीय सदस्य भूपाल राम टमटा जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण पर बोलने का अवसर दिया। 1 2 3 4 मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, माननीय अध्यक्ष जी, मुश्किल से मौका है आज सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वरिष्ठ सम्मानित सदस्यों ने अपने अपनी भावनाओं को रखते हुए हमारी सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के प्रतिफल, सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त करने का तथा प्रदेश की मातृशक्ति युवा शक्ति, पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी से उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में संकल्प को दोहराया है। माननीय अध्यक्ष जी, युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी के कुशल नेतृत्व और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण, अवस्थापना संरचना की दृष्टि से अभूतपूर्व कर रही है। समान नागरिक संहिता लागू करने से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इस अधिकार के माध्यम से जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले कानूनों में एक रूपता लाई गई है। माननीय अध्यक्ष जी, 38वें राष्ट्रीय खेलों का ऐतिहासिक रूप से सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के का सानिध्य उत्तराखंड को हमें मिला और आशीर्वाद स्वरूप देखने को मिला। फलस्वरूप उत्साहित उत्तराखंड ने 100 से अधिक पदक प्राप्त कर नया कीर्तिमान बनाया। माननीय अध्यक्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन तथा प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन के सफल आयोजन से पलायन से खाली हुए गांवों को गोद लेकर विकसित क्षेत्र का संकल्प लिया गया। साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों को अथवा उनके आश्रितों को राज्य की सेवाओं के चयन में 10
फीसदी 36 आरक्षण का प्रावधान से आंदोलनकारियों की भावना का सम्मान के साथ साथ महिलाओं को 30% 36 आरक्षण, सशक्त नकल विरोधी कानून, समाज कल्याण के माध्यम से विश्व दिव्यांग दिवस पर पुरस्कार राशि को 5,000 से बढ़ाकर के 8,000, अनुदान पर मिलने वाली सहायता को 35 से बढ़ाकर के 7,000 कर अपने दिव्यांगों के प्रति सहयोग का वचन निभाया। अनुसूचित जाति के दूरस्थ निवासी छात्र छात्राओं को शहरी क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने हेतु तो निःशुल्क आवासीय व्यवस्था उपलब्धता की गई। सेवा योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को समूह ग परीक्षा में 16 शिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर सफलता प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन हेतु मुख्यमंत्री सेविनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना संचालित की गई है। राज्य के सुदूरवर्ती ग्राम क्षेत्रों में मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने इस बात को कहा है कि 250 की आबादी को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से जोड़ने का निश्चित रूप से उन लोगों को जन सुविधाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है। प्रदेश गौ सेवक योजना अंतर्गत गौवंशीय पशुओं को आश्रय प्रदान करते हुए 80 रुपया प्रतिदिन पशु भरण पोषण से देवभूमि की गौवंश के प्रति अपनी सेवा संकल्प को पूरा करने का कार्य किया गया है। अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का एवं सबका प्रयास का संकल्प पूरा करने का सफल प्रयास आगे भी देखने को मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों की भांति बहुत दुर्गम क्षेत्र में है और आने वाली आगामी जो हमारी नंदा राजात होगी, मैं चाहूंगा कि वहां पर व्यापक रूप से जन सुविधाओं की जरूरत होगी। और मैं अंत में आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं, अपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करते हुए अपने मंत्रिमंडल का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।